दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी 5 बातें हैं जो एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को, बिगिनर को बिल्कुल याद रखनी चाहिए और उसको उसको एक डिसिप्लिन बना के ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन है स्टॉक मार्केट में बिगिनर के लिए, लर्न बिफोर यू अर्न। आप जब तक किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से समझ नहीं लेते हैं, चाहे वो आपके स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, हायर डिग्री कोर्सेज हो, किसी स्पोर्ट में हो, या आपके ऑफिस में आप जॉब करते हैं, आईटी में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, किसी में भी है, जब तक आप उस काम के करने के तरीके को और उस काम में क्या चीज़ कैसे करनी है, उसमें कितना जोखिम है, ये चीज़ जब तक आप सीख नहीं लेते हैं और उस जोखिम के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, जब तक कि आप ये सीख नहीं लेते हैं, तब तक आप उस काम में माहिर नहीं होते हैं। उस काम में माहिर नहीं होने का मतलब है उस काम में आप ग्रोथ नहीं कर पाते। सेम चीज़ जो है वो अप्लाई होती है स्टॉक मार्केट में भी। स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्यों है, आप क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। एफडी करा सकते हैं, पीपीएफ में डाल सकते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। मोरलेस म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट सेम चलती है। या हम बैंक में भी अपना कैश रख सकते हैं, या हम किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मनी वी वुड हैव। तो फिर स्टॉक मार्केट ही क्यों, या एफडी ही क्यों, या पीपीएफ ही क्यों? ये एक पर्सनल फाइनेंस है जो कि लीस्ट टॉपिक है इन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे घरों में। तो आपको सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्यों करनी है, क्यों जानने के बाद कैसे करनी है और कहाँ करनी है। हमारे पास बहुत सारे 4,000 5,000 स्टॉक लिस्टेड है। कौन से स्टॉक के बारे में, कौन से स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम कैसे जानेंगे जब तक कि हम लर्न नहीं करेंगे। और लर्निंग का एकमात्र तरीका है आपको एक अच्छा सा स्टॉक मार्केट लर्निंग कोर्स करना चाहिए। बिकॉज जब तक आप किसी चीज़ में अपना पैसा नहीं लगाते हैं, आप उसमें अपना टाइम नहीं लगाते हैं, और जब तक आप टाइम नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पहला पॉइंट, कि लर्न बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग। सेकेंड पॉइंट है पेशेंस इज द की। पेशेंस किस चीज़ का? पेशेंस समय के साथ अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट में आए चेंजेस को देखने का, उसे मैनेज करने का, और उसमें हुए नुकसान, खास तौर से नुकसान को झेलने का, या शेयर के गिरते हुए भाव को देखने का पेशेंस होना चाहिए। ये पेशेंस कैसे आएगा? ये पेशेंस तभी आएगा जब आप रूल नंबर 1 को जानते होंगे। आपने पढ़ाई करी होगी स्टॉक मार्केट के बारे में, आपने स्टॉक्स के बारे में जाना होगा, तभी आप पेशेंस दिखा पाएंगे। जैसे कि जब सचिन तेंदुलकर खेलता था, 10 बॉल 20 बॉल्स के बाद भी हम पेशेंस रखते थे। हमें भरोसा था कि नहीं, अभी ये सिक्सर मारेगा, अभी तो ये चौका मारेगा, अरे भाई अब तो ये सेंचुरी ही मारेगा। वो कई बार जीरो पे भी आउट हुआ है, कई बार कम रन बना के भी आउट हुआ, बट हमें पेशेंस उसके ऊपर दिखाते थे। क्यों दिखाते थे? क्योंकि हम उसके बारे में जानते थे। हमने उसके बहुत सारे मैचेस देखे थे जिसमें उसने परफॉर्म करके दिया था। यानी कि उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसके बारे में जानते थे, तो उस पर ट्रस्ट करते थे। अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट को, अपने किए हुए टाइम के इन्वेस्टमेंट पे हम ट्रस्ट करते थे, और हम ये मानते थे कि सचिन हमारे लिए आज अच्छा रन बना के जाएगा और इंडिया को जिताएगा। सिमिलरली हमें अपने स्टॉक मार्केट के सचिन तो एक ही था, बट स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक एक सचिन हो सकता है। हमें वो निकालने हैं,
वो तभी निकाल पाएंगे जब हम स्टॉक मार्केट के सचिन के बारे में जानते होंगे, और वो जानने के लिए लर्न करना ज़रूरी है। लर्न करने के लिए पेशेंस होना ज़रूरी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस को घटता बढ़ता देखना है, हम उसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। जब तक कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, हम किसी स्टॉक पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, और हम भरोसा नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो पेशेंस इज द की। थर्ड पॉइंट, investment and trading. These two are different entities, different strategies, different mindset. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाते हैं, और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसमें से एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाते हैं, और अपने प्रॉफिट आता है तो निकल जाते हैं लेके प्रॉफिट, या लॉस होता है तो निकल जाते हैं। बट इन्वेस्टमेंट को कभी ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग अप्रोच को कभी इन्वेस्टमेंट में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, बिकॉज आपने दोनों के लिए अलग स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं। फोर्थ पॉइंट, एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। स्पेशली एक बिगनर्स जो स्टॉक मार्केट में आता है, वो बहुत ही वोलाटाइल मार्केट को देख के अपने पोर्टफोलियो को या अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल देता है, और वो लॉस बुक कर लेता है या छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता है। इन्वेस्ट ऑलवेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टॉक मार्केट की, इंडिया की, यूएस की, चाइना की, कहीं की भी उठा के देखेंगे आप, आपको दिखेगा कि लंबे पीरियड में स्टॉक्स ने और इंडेक्सेस ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और जब मैं रिटर्न की बात करता हूँ तो वो रिटर्न 10% 15% नहीं है, वो रिटर्न आपकी और मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है, अगर आप उसके 20 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो लगभग लगभग 1.5 लाख%, 1.5 लाख% रिटर्न है। आप सोच सकते हैं कि 20 साल में पहले लगाया गया पैसा आज कितना हो गया हो। तो आपको एक लॉन्गर टर्म के लिए, लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो स्टॉक मार्केट में बिगनर्स होते हैं वो, उनके लिए बहुत ही लुक्रेटिव होता है ये ऑप्शन, जो कि है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एफएनओ जिसे कहते हैं। स्टे अवे फ्रॉम एफएनओ एटलीस्ट इफ यू आर अ बिगनर इन स्टॉक मार्केट। एफएनओ में आपका पैसा डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं इनिशियल लेवल पे। आप जब एक प्रो हो जाते हैं, 4 5 6 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, मार्केट के सारे उतार चढ़ाव को आपने देखा होता है, तब आप स्टॉक मार्केट में आके डेरिवेटिव ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पे जब आप करते हैं तो हो सकता है आपको शुरू शुरू में कुछ प्रॉफिट हो जाए, और जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको लगता है अरे ये तो क्विक मनी बना सकते हैं हम, और उसमें आप 2 बार 4 बार प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर एक दिन में ही, एक बार में ही 4 बार का प्रॉफिट आपका ज़ीरो हो जाता है, या आप नेगेटिव में आ जाते हैं, और फिर आप कहने लगते हैं क्या, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है भाई, स्टॉक मार्केट में सबका लॉस होता है। तो फ्यूचर ऑप्शन से आपको दूर रहना चाहिए। पहले आप थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, कुछ प्रॉफिट बुक करें, और उस प्रॉफिट को एज अ रिस्क आप फ्यूचर ऑप्शन में लगा सकते हैं, इनिशियल लेवल पे बिल्कुल नहीं। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर देते हैं कि कौन सी 5 बातें हैं जो एक बिगनर को, स्टॉक मार्केट के बिगनर को मालूम होनी चाहिए और उसे फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, स्टॉक मार्केट के बारे में सबसे पहले जानिए, सीखिए, समझिए, तब इन्वेस्ट करिए। नंबर 2, एक लंबे होराइजन, टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करिए और अपने स्टॉक को ग्रो होते देखिए। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, और आप किस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, पेशेंस इज़ द की। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, अपने स्टॉक को बढ़ते देख के उसका प्रॉफिट नहीं बुक करना है, और घटते देख के उसका लॉस भी नहीं बुक करना है।
नंबर 5, फ्यूचर एंड ऑप्शन से हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है। आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे, पर्सनल फाइनेंस पे या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी चीज़ की क्वेरी है, या आपका कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं और वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।